बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को आपने पहचान लिया है क्योंकि ये इतना पॉपुलर पौधा है, इतना आम पौधा है, इतना ज़्यादा ग्रो होने वाला पौधा है। हर कोई इसको ग्रो करना चाहता है क्योंकि हमारी मुक़द्दस किताब में इसका ज़िक्र है, कुरान पाक में इसका ज़िक्र है। अल्लाह पाक ने बार बार इस पौधे के बारे में बताया है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये अंजीर का पौधा है। हमारे गार्डन में पिछले 3-4 साल से ये मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पौधे की जो ग्रोथ है वो इस वजह से मुतासर हुई। यहाँ से गिलहरियों ने इसकी छाल को खा लिया था। इसके बाद पौधे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अब पौधे ने फिर से ग्रो शुरू कर दी है। तो अब हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक टहनी के ऊपर एयर लेयरिंग भी की हुई है। तो यहाँ से हमें 2 पौधे मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। ये पौधा भी यहाँ पे 15 से 20 दिन के अंदर तैयार होगा और हमारे इस पौधे की ग्रोथ भी पहले से बेहतर होगी। दूसरी बात ये है कि इस पौधे की ग्रोथ मुतासर होने की वजह ये भी है कि पौधे का जो गमला है, इस पौधे के गमले में मिट्टी ऊपर तक भरी हुई थी, यानी कि सारी की सारी मिट्टी थी। खाद देने के लिए हमारे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं बची थी। जिस दिन मैंने यहाँ पर एयर लेयरिंग की है तो मैंने काफ़ी यहाँ से मिट्टी 3 से 4 इंच मिट्टी यहाँ से निकाल दी है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, हमारा जो पोट है वो 3 से 4 इंच खाली हो चुका है। तो अब हमने इसको न्यूट्रिएंट देने हैं। न्यूट्रिएंट देने से पहले दोस्तों आपने इसकी हल्की सी गोडी करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे, इसकी गोडी करेंगे, तो जो भी आप न्यूट्रिएंट पौधे को देंगे वो जल्दी डिकम्पोज होंगे। पौधा जल्दी जो न्यूट्रिएंट यहाँ से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देगा। दोस्तों बहुत सारी खादें हैं जो केमिकल भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। अल्लाह पाक ने एक ऐसी खाद आपको नेमत के तौर पे दी है जिसको हम गाय का गोबर कहते हैं। गाय के गोबर में जितनी भी हमारे इन पौधों की ज़रूरियात होती हैं, कैल्शियम की अगर ज़रूरत है, अगर पोटाशियम की ज़रूरत है, या फिर फास्फोरस की ज़रूरत है, या नाइट्रोजन की ज़रूरत है, सब के सब मेन एलिमेंट जो होते हैं वो इस गाय के गोबर में मौजूद होते हैं। मेन जो न्यूट्रिएंट है जो उसे कहते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हर पौधे को ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन पौधों के पत्तों में हरापन लेके आता है, पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है। जबकि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम पौधे के तने को मजबूत करता है। और जो पोटाश होता है, पौधे के ऊपर जो फूल होते हैं उनको लेके आता है। जो फूलों से फल बनते हैं उनमें जायका भरता है। इसके अलावा पोटाश का काम पौधे का जो फ्रूट होता है उसको डी शेप होने से भी बचाता है। तो आइए दोस्तों, खाद देने से पहले उस अमल को कर लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी नरम करने के लिए हमने इस तरह की तार का इस्तेमाल किया है। जब आप मिट्टी को नरम करते हैं, यहाँ से मिट्टी को करेते हैं, तो ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती है जिससे जड़ों की बढ़ोतरी होती है। जड़ों को वाफर मकदार में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। इस तरह करके आप मिट्टी को नरम करेंगे तो जो आप गोबर देंगे वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। जड़ें खुराक को हासिल करने के लिए इस तरफ रुख करेंगी। तो इस तरह करके आप जब भी किसी पौधे को फर्टिलाइज़र दें तो पहले मिट्टी को अच्छी तरह नरम कर लें और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र दें। दोस्तों यहाँ पे एक और काम करेंगे। खाद तो हमने देनी ही देनी है। खाद देने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की एक तह बिछाएंगे ताकि नीचे और ऊपर वाली मिट्टी जो है वो एक जान हो सके। इसके बीच में जो खाद होगी उसका पौधे को जल्दी असर होगा। दोस्तों ये है वो फर्टिलाइज़र जो हम अपने अंजीर के पौधे को देंगे। दरअसल ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट गोबर से ही तैयार किया जाता है, चाहे वो गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो या फिर बकरी का गोबर हो। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं। आपके पास किसी किस्म का भी गोबर है, आप वर्मी कंपोस्ट अपने घर पे भी इजीली तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका आपको गोबर को डिकम्पोज करने का बताएँगे, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए इस खाद को हम अपने पौधे की मिट्टी में दिए देते हैं। इस तरह करके आपने पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें आपने इसको फैला देना है। अगर आपको लगे कि गोबर कहीं जगह पे कम और कहीं पे ज़्यादा है तो फिर आप इसको इस तरह करके मिट्टी के सरफेस एरिया पे फैला दें। दोस्तों पौधे को फर्टाइल करने के बाद अहम काम जो आपने लाजमी करना है, जिसके ऊपर आपने भरपूर तवज्जो देनी है, वो ये है कि आपने जो मिट्टी यहाँ से निकाली थी वो इसमें दोबारा नहीं भरनी। आपके पास फ्रेश मिट्टी होनी चाहिए। 2 से 3 माह पुरानी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आपने 2 से 3 माह तक कोई पौधा नहीं लगाया हो। तो यहाँ हमारे पास फ्रेश मिट्टी है। इस मिट्टी को हम इस सरफेस एरिया के ऊपर फैला देंगे। दोस्तों अंजीर का पौधा दुनिया भर में उगाया जाता है। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में हो जाता है, हर तरह की मिट्टी में हो जाता है और हर तरह के मौसम में सर्वाइव कर जाता है।
आप एशिया से हो, आप यूरोप से हो, आप अफ्रीका से हो, जिस भी आप कॉन्टिनेंट से हो, आपका मौसम किसी किस्म का भी हो, तो आप वहाँ पे अपने घर पे, अपने खेत में, अपने गार्डन में इस पौधे को इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो हमने इसके ऊपर मिट्टी फैलाई है, इसका इस पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो पौधे की जड़ें इससे महफूज हो गई, दूसरा नीचे वाली मिट्टी और ऊपर वाली मिट्टी का एक राब्ता हो जाएगा। मिट्टी में शामिल किया हुआ जो गोबर है, जो खाद है, वो जल्दी पौधे को असर दिखाना शुरू कर देगी। दोस्तों, अब पानी देंगे, पानी इतना देंगे कि नीचे वाली मिट्टी और ऊपर वाली मिट्टी एक जान हो जाए। दोस्तों, पानी हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। मिट्टी ने सारे का सारा पानी जो है वो जज़ब कर लिया है। आप जब पॉट गार्डनिंग करते हैं तो ऐसी ही मिट्टी तैयार करें जो पानी जज़ब करने की सलाहियत कम रखती हो। पानी गमले में रुके नहीं, जब भी आप पानी दें पानी फ़ौरन नीचे चला जाए। यानी ऐसी मिट्टी आप लें जो पोरस हो, पानी उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा देर के लिए। जैसे ही हमने इस मिट्टी में पानी शामिल किया है, मिट्टी ने पानी को फ़ौरी जो है जज़ब कर लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों, हम हाज़िर हैं अगली अपडेट के साथ। हमारे अंजीर के पौधे ने खाद देने के बाद फिर से ग्रोथ पकड़ ली है। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे अंजीर के पौधे के ऊपर नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बोतल में हमने एयर लेयरिंग की थी। एयर लेयरिंग के ऊपर वाले जो ब्रांच है आप देख रहे हैं, उसके ऊपर भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं एक छोटी सी ब्रांच नई निकल रही है।